बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। चार गुरु वंश वाले की जय। धनी धर्मदास साहेब की जय। बोलो सतगुरु मोहन साहेब की जय। प्रकाश मणिनाम साहेब की जय। संत और महंतों की जय। सती सेवकों की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कबीर गुरु बंदी छोर बंधु अभिदन छोय। पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। तो साहिब ने बताया है ध्यान मूलम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान का मूल जो है गुरु का मूर्ति है, गुरु का स्वरूप है। गुरु के स्वरूप के ध्यान करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा क्या है? गुरु के चरण कमलों का पूजा है। जैसे मूल कहते हैं जड़ के लिए, वृक्ष की जड़ के लिए, उसी के द्वारा फल फूल उसके तना पर फल आते हैं, उसी के द्वारा भोजन मिलता है। तो मूल कहते हैं धन के लिए, जैसे कोई रुपया पैसा दिया जाता है। इसी प्रकार से ध्यान का मूल जो है, ज्ञान और पावर की शक्ति है, वो गुरु की मूर्ति है। गुरु के मूर्ति के ध्यान करने से, गुरु के स्वरूप के ध्यान करने से सभी विघ्न बाधाएं सब दूर होती हैं। सभी हमारे कार्य पर भरपूर होता है। मूल कहते हैं जो गुरु के वचन के द्वारा जो मूल ज्ञान है गुरु के द्वारा, तो ध्यान मूलम। मूल कहते हैं जड़ के लिए, ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए। इसी प्रकार से हमारा जो मनुष्य का जीवन मिला है, तो ये मूल है, मूल धन है सब। और गुरु के ज्ञान के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्ति होता है, वो मूल नाम। गुरु के द्वारा जो नाम मिला है, हमें नाम को प्राप्ति हुआ है, वो मूल धन है। और मनुष्य की शरीर के हमारा जीवन बार बार हमें नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमें अपने लक्ष्य का पूर्ण करना है। मूलधन माने गुरु का ज्ञान का स्वरूप और मनुष्य के स्वरूप मिल गया है। हमें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। तो यही जो है, हम मनुष्य जीवन में जब हम आए हैं, तो अपने जीवन का लक्ष्य का पूरा करना है, तो मूलधन और कहीं नहीं मिलेगा। सद्गुरु मिला तो सब मिला, नातर मिला न कोई। मात पिता सुतु बंधुआ, ये तो घर घर हो। सद्गुरु मिला तो सब मिला, नातर मिला न कोई। मात पिता सुत बंधुआ, ये तो घर घर हो। माता पिता भाई बंधु जिस योनि में जाओगे, उस योनि में मिलेंगे, लेकिन सद्गुरु नहीं मिलेंगे। सद्गुरु कहाँ मिलेंगे? ये मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर में जब सद्गुरु मिलेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा, हमारा भक्ति ज्ञान विवेक वैराग हमें मिलेगा। तो इसलिए साहेब कहते हैं कि हमें ये मनुष्य शरीर पा करके ये सद्गुरु मिला, तो सद्गुरु से हमें बार बार के जन्मना और बार बार के मरना, ये जो बीमारी हमारे साथ में लगी है, इसकी खजूली लगी है, इसे दूर करना है गुरु के द्वारा। भूत भविष्य सब देव बहाई, भूत भविष्य सब देव बहाई, वर्तमान में बरसो भाई। साहिब कहते हैं भूत को छोड़ दो, भविष्य के छोड़ दो, और वर्तमान समय में जो हमारा मौजूदा स्थिति है, इसके संभाल लो, तो हमारा भूत भी समझ जाएगा, वर्तमान भी समझ जाएगा, भविष्य समझ जाएगा। तो इसलिए हमें वर्तमान समय में जो हमारा मनुष्य के ये जीवन मिला है, ये अमूल्य है, ये अवर्णनीय है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। हमें मिलेगा
तो अपने जीवन के लक्ष्य पर पहुँचने के लिए, अपने सद्गुरु का धाम में पहुँचने के लिए ज्ञान भक्ति विवेक के द्वारा गुरु के सहारा ले करके हमें इस संसार रूपी समुद्र से पार जाना है। तो इसलिए हमारे हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। ये मनुष्य की शरीर मिला है, तो चाहे हम अच्छे कर्म कर लें या बुरे कर्म कर लें, चाहे हम अपना जीवन को बर्बाद कर दें होते कर्म करके, अब चाहें तो हम अपने जीवन को गुरु के द्वारा ज्ञान भक्ति विवेक वैराग द्वारा पकड़ करके हमारे संसार में आवागमन से छूट करके सद्गुरु के भक्ति विवेक वैराग ज्ञान की धाराएं से और गुरु का ध्यान स्मरण करके अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। बार बार के जन्म और मरण की बीमारी छूट सकती है। तो साहेब ने एक भजन बताया है, आए हैं छो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं छो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधे जाए जंजीर। साहिब कहते हैं आए हैं छो जाएंगे, राजा हो रंक हो फकीर हो भिखारी हो दुर्बल हो सभी को जाना है। आए हैं तो जाएंगे, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होना जरूरी है। तो आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधे जाए जंजीर। हम अच्छे काम करेंगे, सद्गुरु की भक्ति सद्गुरु का ध्यान परोपकार भलाई, तो हम सिंहासन पर चढ़ करके जाएंगे। लेकिन हम सिंहासन पर चढ़ने के कार्य नहीं करते हैं, सब उल्टे कर्म करते हैं, शराब पीते मांस खाते जुआ खेलते पर स्त्री गौन इत्यादि और जितने खोटे कर्म करते हैं, तो हमें जंजीर में बांध करके जाना पड़ता है। और मेरी निमान जमरात तो मनाएगा, मेरी निमान जमरात तो मनाएगा, और तेरे कर्म दंड तुझे मार के भोगाएगा। अभी सद्गुरु की बात को नहीं मान रहे, गुरु की बात को नहीं मान रहे, तो मेरी निमान जमरात तो मनाएगा और तेरे कर्म दंड तुझे मार के भोगाएगा। तेरा कर्म को दंड जो है, जिस प्रकार से पुलुस होता है, अब होते पुलुस सबके लिए है लेकिन भले आदमी के लिए नहीं। अच्छे लोग जो काम करते हैं उसके लिए पुलुस अपने गाड़ी में बैठा के ले जाएगा, गाड़ी वही है पुलुस वही है, लेकिन उनको पूजा वंदना आदर सम्मान के द्वारा ले जाएगा। और जो खोटे कर्म करते हैं, जो उनकी बारी के द्वारा नहीं, जो जुल्मी होते हैं, तो वे उठे पुलिस को मार मार के ले जाता है, उनके ऊपर भेलन चढ़ाता है, नाना प्रकार के कष्ट देता है। इसलिए साहेब कहते हैं दे आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधे जाए जंजीर। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें न पुलिस का डर है, न जमराज का डर है, न किसी का डर है, अपने कर्मों का डर है। तो साहेब कहते हैं इसलिए विचार करिए, अपने नियम संयम को बदलिए, विचार को बदलिए, अपनी बारी को बदलिए। हम अपने बारी से किसी प्रकार के किसी को दुख न दें, प्रिय मधुर बारी बोलें। जहाँ हमारी बारी मीठा सबसे बोलिए, सुख उपदेश और बथीकरण यह मंत्र है, तेरे दो वचन कथो। साहिब कह रहे मीठा सबसे बोलिए, सुख उपदेश और मधुर प्रिय बारी को बोलो, दे जहाँ पर हमारी बारी जाए तो चारों तरफ सुख ही सुख हो, चारों तरफ खुशी खुशी प्रसन्नता हो। तो आए मीठा सबसे बोलिए, सुख उपदेश चौगोर, बथीकरण यह मंत्र है, ते दो वचन कठोर। बथीकरण कहते हैं दे अपने बारी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा सभी को बच में कर लो। ये नहीं दे किसी के कमरा में बांध करके बंद कर दिया, ये जोरावरी कोई काम किया और बथीकरण कर लिया, तो वो बथीकरण नहीं होता है। बथीकरण तो ज्ञान भक्ति प्रेम के द्वारा जो है, सद ज्ञान के द्वारा जो है हम बच में
कर ले वही वशीकरण होता है। उसके चारों तरफ आदमी घूमते हैं। तो इसलिए साहेब ने कहा है कि भाई हमें अपने जीवन का लक्ष्य को समझना है। बारी को अमृत कोयल पपिया जैसे बारी को बनाओ। अपने भी प्रिय खुशी रहो और सभी लोगों के प्रसन्न रखो। इस संसार में और कोई चीज़ नहीं है। हमें अपने बारियों का सुधार करना है। सबसे पहले जो है अपनी बारी को सुधारना ज़रूरी है। बारी जो है, बारी के द्वारा ही संसार में जितना कार्य होता है बारी के द्वारा। बारी का घाव, हथियारों का घाव मिट जाता है लेकिन बारी के घाव नहीं। मधुर वचन है औषधि। तो साहेब ने बताया जे मधुर वचन है औषधि, कटक वचन है तीर, सरवत द्वारे छंतरे छाले सरकल छरी। मधुर माने प्रिय वचन कानों के द्वारा हमारे जाकर के प्रवेश में पूरे शरीर को प्रसन्न और खुशी करता है। किसी प्रकार के बीमारी, किसी प्रकार के कष्ट होता है वो सब दूर होता है। कटुक वचन है, कड़ी वचन जो है हमारे जीवन के लक्ष्य को अपने कानों के द्वारा प्रवेश करके और तीर के और घाव के द्वारा करता है। तीर की घाव तो दवा लगाने से सही हो जाता है लेकिन बारी का घाव नहीं सही होता है। ये जिंदगी भर हमें जलाता रहता है। तो बारी का घाव जो है बारी के द्वारा प्रिय, जो किसी ने कटुक बारी, जहरीली बारी बोला है तो उसके अमृतमयी, प्रियमयी, मधुर बारियों के द्वारा बारी का घाव बारी के द्वारा ही निकलेगा। तो इसलिए हम लोगों के जीवन में सदाचार और किसी के साथ में अनहित हित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य बहुत महान है। ये हमारे आपको मनुष्य जीवन मिला है, ये हमें बार बार नहीं मिल सकता है। तो साहब ने एक भजन कहा, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। ए संसार का तो किया बारी, ए संसार का तो किया बारी, उलझी पुलझी मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। साहिब कहते ये संसार कांटों की बारी, उलझ पुलझ मर जाना है। तो साहिब कहते हैं जे कांटों की बारी, नाना प्रकार के कांटे लगे होते हैं, तो उसमें ये संसार कांटों की बारी, उलझ पुलझ मर जाना है। उसी में चारों तरफ जो है मर जाओगे। जैसे बहुत से कांटे होते हैं तो साहिब कहते हैं जे संभल करके सावधान रहो, नहीं सावधान रहोगे तो कांटे में गिर करके मर जाओगे। तो इसलिए साहिब कहते ये संसार कांटों की बारी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं दे वीराना है। तो कांटे में जो आप फंस गए, सदगुरु कहते हैं कांटे में मत फंसो। देखिए हमारे एक नागफनी के कांटे होते हैं, जाल लगाओ था, उसमें ये गिर गए हो तो सदगुरु कहते हैं सावधान रहो, होशियार रहो और उसमें खड़े रहो। तो सदगुरु आओ, गिर जाओगे तो तुम्हारा शरीर में छलनी हो जाएगा। तो सदगुरु जो होते हैं उनके पास में एक ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी होती है। कुल्हाड़ी के द्वारा कांटों के काट करके और अपने भी स्वयं तुम्हें निकाल लेंगे, तुम्हारे एक भी कांटा नहीं लगेगा, उनके भी नहीं लगेगा। तो उनके बारी के द्वारा हम जब चलेंगे तब। ये संसार कागज किया पुरिया, ये संसार कागज किया पुरिया, कागज किया पुरिया, हवा लगे उड़ जाना है, हवा लगे उड़ जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है।
सदगुरु कहते हैं ये संसार कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया की कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, हवा लगने के बाद में उड़ जाता है। इसी प्रकार से हमारे मनुष्य जीवन है, इसका ज्ञान भक्ति विवेक के द्वारा, नहीं तो पल मात्र में समाप्ति हो जाएगा। हम कोई खोटे कर्म करते हैं और तो इसलिए हवा लगे उड़ जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। हमारा आपके ये सुंदर काया है, सुंदर शरीर है, इस पर हम लोग घमंड और अहंकार करते हैं। इतना बड़ा ये शरीर के स्त्री पुरुष है, उन्हें इतना घमंड होता है कि हमारे शरीर के अलावा, हमारे अलावा कोई नहीं है। तो हमें गरूर नहीं करना चाहिए किसी को। अरे शांत रहो। तो गरूर नहीं करना चाहिए और हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि ये हमारा जो शरीर इस प्रकार से बना हुआ है ऐसा नहीं रहेगा, पल मात्र में ये चला जाएगा। तो इसलिए हम लोगों के सावधानी से और साहिब के नाम से लेकर के हमें घमंड नहीं, घमंड के तो पल मात्र में समाप्ति हो जाएगा, इसलिए बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तो साहिब कहते ये संसार कागज की पुड़िया, हवा लगे उड़ जाना है। ये संसार का, ये संसार दिल और जाकर, ये संसार दिल और जाकर, आग लगे जल जाना है, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं दे बिराना है, रहना नहीं दे बिराना। ये संसार जो है धील और झाकर है, थोड़ा सा अग्नि लगा देने थे सब जल करके कबाड़ हो जाता है, राख हो जाता है। इसी प्रकार से गुरु के ज्ञान रूपी अग्नि जब हमारे अंदर में लगता है तो खोटे कर्म सब जल जाते हैं। जब नाम हृदय धरा हुआ पाप के नाश, जब नाम हृदय धरा हुआ पाप के नाश, जैसे जिंदगी आग में परी पुरानी घाट। साहिब कहते दम नाम हृदय धरा हुआ पाप के नाश, जैसे जिंदगी आग में परी पुरानी घाट। हमारे खेतों में, हमारे किसानों के खेतों में निरी घास कूड़ा करकट होता है और थोड़ी सी अग्नि लगा देने से भस्म हो जाता है, जल करके खाक होता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर में दुष्कर्मों की आग लगी हुई है, बारी लगी हुई है, घास की ढेरियाँ लगी हुई है, और तो थोड़ा था नाम रूपी अग्नि को जला दिया जाए। तो जब नाम हृदय धरा हुआ पाप के नाश, सदगुरु का नाम हृदय में पहुँचते हुए सब जो अबार कबार जितनी बुराइयां हैं, जितनी कमियां हैं, वो जल करके खाक हो जाएंगे। तो जब नाम हृदय धरा हुआ पाप के नाश, जैसे जिंदगी आग में परी पुरानी घात। फिर साहब ने कहा ये संसार मिट्टी का डेला, ये संसार मिट्टी का डेला, बूंद पर घुल जाना है, रहना नहीं दे बिराना है। साहिब कहते बड़ी बड़ी चगरी मिट्टी होती है, लेकिन बूंद पड़ने से घुल जाता है, समाप्ति हो जाता है। इसी प्रकार से हमें इस शरीर के घमंड नहीं करना चाहिए, सुंदर शरीर की, धन की अहंकार नहीं करना चाहिए। पल मात्र में ही समाप्ति हो जाएगा, तो तुम्हारा घमंड खाक में मिट जाएगा। बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर हो गया। साहिब ने कहा है संत थताए तीन गए, संत थताए तीन गए, नेम धर्म कुल बंद, ने मानो तो देख लो रावर कौरव कंत। साहिब कहते संत थताए तीन गए, नेम चला जाएगा, पहला तो नेम चला जाएगा, फिर धर्म चला जाएगा, फिर कुल चला जाएगा, फिर वंश चला जाएगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। संत थताए तीन गए, नेम धर्म कुल वंश, ने मानो तो देख लो रावण कौरव कंत। सबसे बड़ा बलवान शक्तिशाली रावण था, ज्ञान में, शक्ति में, भक्ति में, उसके आगे, लेकिन उसका भी वंश नाश हो गया। तो संतों को
भक्तों को जो सताता है, कष्ट देता है, तो उसका समाप्ति होता है। संत सताए तीन गए नेम धर्म कुल बंद, न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण को चला गया, कौरव चला गया, कंस चला गया। तो इसी प्रकार से जो भक्ति करने वाले, अच्छे काम करने वाले हैं, उनको सताओगे तो उनका रक्षक साहेब हैं, वो ही उनका सहारा देने वाले हैं और कोई नहीं। उसका दंड जब उनकी जब रिजल्ट मिलेगा तो तुम्हारा सब किया हुआ सब बर्बाद हो जाएगा। साहब ने फिर कहा, धन दौलती और माल खजाना, धन दौलती और माल खजाना, सभी परा रह जाना है। धन दौलती और माल खजाना, सभी परा रह जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना। साहिब कहते हैं धन दौलत और माल खजाना, जिस रुपया पैसा धन के साथ में पूरा संसार जो है मोहित, धन दौलत और माल खजाना सभी परा रह जाना है। हिनी के संपत्ति हिने रह जाएगी। जब सिकंदर कह गया, सिकंदर साहब पूरा संसार में, पूरा विश्व में अपना विजय प्राप्ति कर लिया। अपने हथियारों के द्वारा, फौजों के द्वारा पूरा संसार के राजाओं पर विजय प्राप्ति कर लिया, धन संपत्ति कर लिया। कितनी औरतों को विधवा कर दिया, कितने गोद बच्चों की माँ की गोद खालियाँ हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, जिसका कोई नहीं रहा। और जब सिकंदर ने जब देखा, उसके अंदर में जब विचार आया, विवेक आया, और जब देखा तो जब सिकंदर कह गया कि मैंने तो बहुत बड़ी हत्या किया है, ये संपत्ति और ये धन कहाँ जाएगा। तो जब सिकंदर कह गया कि मेरा जनाजा जब निकाला जाएगा, मेरी जब अर्थी निकाली जाएगी, तो दोनों हाथ दिखा दिया, खोल करके लोगों से कह दिया, हे भाई बहन, जिस हाथों से हमने अपराध किया था, जिस अपने बारी के द्वारा, अपने मुखार के द्वारा आदेश दे करके और लोगों के मार निरी हत्या कर दिया था, निरी कत्लेआम कर दिया था, खून को धारा बहा दिया था, जुल्म किया था, आज वो ही देखो हमारे साथ में वो जब सिकंदर, अब सिकंदर जा रहा है और उसके हाथ दोनों खाली है। आप लोग देख लेना, ऐसा जैसे मैंने अपराध किया और जुल्म किया, किसी प्रकार के कोई मत करना। तो साहेब कहते हैं जे धन दौलत और माल खजाना सभी परा रह जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते संसार में हमारा कोई सहारा देने वाला नहीं है, एक हमारा सदगुरु ही रक्षा करने वाला है। हम सदगुरु के शरण में रहें, सदगुरु का नाम के हमारा ठिकाना कहाँ है। ये जिसमें रहते हैं ये काल माया का घर है, ये पराया घर सुकने का दर। तो हमारा जो घर कहाँ है, अपना घर हो तो कहीं भी थूक दो, कहीं कुछ भी कर लो, और दूसरे के घरे जाओगे तो तुम्हें बिल्कुल स्वतंत्र हो और तुम्हें स्वतंत्रता दे दे, लेकिन तुम्हें डर लगेगा। तो हमारा जो घर है क्या है, सतगुरु का घर, सतगुरु का धाम। सतगुरु के धाम में जब हम रहेंगे तो हमें नाना प्रकार के सुख होगा। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय, चार गुरु वंश 42 की जय, धनी धर्मदास साहेब की जय, सतगुरु मोहन साहेब की जय, प्रकाश नाम साहेब की जय, संत और महंतों की जय, सती सेवकों की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सतगुरु मोहन साहेब की।